में लगेगा राष्ट्रपति शासन। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की उठाई मांग। विपक्ष के निशाने पर आई यूपी की बीजेपी सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस कानून व्यवस्था के ढोल को 6 साल से पीट रहे थे, वो ढोल अब फट चुका है। प्रयागराज में पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जान ले ली गई, वो भी ऑन कैमरा, उससे योगी सरकार और उनके कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही सवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान पर भी उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन जो कहा उसका संकेत अतीक अहमद की ओर ही था। उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। प्रदेश सरकार के एक अन्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे आसमानी फैसला बताया है। बीजेपी के तमाम नेता ज्यादा कुछ कहने से बचते दिख रहे हैं, क्योंकि सवाल सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं, पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रात भर यूपी पुलिस एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ लगाती रही। विपक्ष सवाल उठा रहा है, दावा कर रहा है कि जो हुआ वो स्क्रिप्टेड लग रहा है। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अतीक का नाम लेते हुए विधानसभा में कहते हैं कि अतीक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद अतीक को गुजरात से यूपी लाया जाता है। योगी आदित्यनाथ का आदेश था और यूपी की रणनीति थी, अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया। ऐसे में अब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो तो सच्चाई सामने आ सकती है। इसके साथ ही अब यूपी में राष्ट्रपति शासन भी जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ये कानून को हाथ में ले चुकी है। फैसला अदालत की जगह सड़क पर हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश का संविधान उन लोगों ने बनाया है जो आजादी के लिए लड़े थे। हमारा इसी संविधान और कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इससे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। अपराधी की सजा का फैसला करने का अधिकार न्यायपालिका का है। यह अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। समाज में किसी को डराने धमकाने के लिए जो भी हमारी न्याय प्रणाली में राजनीतिक उद्देश्य से दखलंदाजी करता है, अपराधी के साथ वो भी सजा का भागीदार है। किसी भी मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए अदालतें हैं। ममता, अखिलेश, मायावती, प्रियंका वाड्रा सहित लगभग विपक्ष के सभी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी सख्त सुरक्षा के बीच भी अतीक की जान क्यों ले ली गई। असद अहमद के मामले में मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े बयान देने वाले बीजेपी नेता शांत बैठे हैं, लेकिन पार्टी का एक वर्ग खुशियां मना रहा है। सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है तो फैसला करने का अधिकार कोर्ट का है। देश में अदालतें हैं ही इसीलिए, लेकिन फैसले सड़क पर होने लगे तो सवाल सरकार पर उठेंगे ही। और अखिलेश यादव, मायावती ने यह सवाल सरकार के सामने भी रख दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के